कि आगे जाके इस देश में भी जो आज बोल रहा है ना डेमोक्रेसी खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गया, हो सकता है सही में खत्म हो जाए और हमारा देश में भी जो आर्मी जनरल है ना ये शासन करे। जो पर्याप्त जल है ना दिल्ली को नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद तिहाड़ जेल में बंद पड़ा हुआ है दिल्ली लिखा स्कैम को लेकर। और इसका जो मिनिस्टर्स है आम आदमी पार्टी का, वो खुद हंगर स्ट्राइक में बैठा हुई मोदी जी, जिसको जो बोलना है वहाँ मोदी जी का नाम जोड़ दो। अब ये भी सही है क्योंकि मोदी जी को भी तो महान बनना है ना, बहुत बड़ा आदमी बनना है मोदी जी को। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही आगे बढ़ेगा ना मोदी जी 2029 में। नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमारा देश भर में जो माहौल दिखाई दे रहा है, जो घट रहा है, इससे तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि देश का पॉलिटिशियन और उसका जो पॉलिटिक्स है, जिसका परिणाम आज तक इस देश ने जो झेला, आगे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। और मुझे ये कहते हुए भी बिल्कुल खराब नहीं लग रहा है कि हो सकता है कि आगे जाके इस देश में भी जो आज बोल रहा है ना डेमोक्रेसी खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गया, हो सकता है सही में खत्म हो जाए और हमारा देश में भी जो आर्मी जनरल है ना ये शासन करे। बिल्कुल हो सकता है। इसका शुरुआत मैं कहां से करूं और कहां खत्म करूं? अगर मैं नीट से आपको चालू करूं, जो एक एग्जाम आज हमारा देश में लाखों स्टूडेंट्स का जो लाइफ है उसको पीछे धकेल दिया है। एक एग्जाम ढंग से नहीं हो पा रहा है हमारा देश में, क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? तो क्या एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, फिर उसका ऊपर सीबीआई कार्रवाई होगा? कल अगर उस जो बंदे ने पेपर को लीक किया, ये जो घिनौना हरकतें किया, मानो उसका लिंक फॉरेन का साथ मिल गया, तो क्या एनआईए आएगा? अब तो वही बचा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि आगे जाके हो सकता है इस देश को भी आर्मी जनरल ही शासन करे। एनटीए का जो चेयरमैन है, जिससे ये संभाला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी वो चेयरमैन है, उसको सवाल ही कोई नहीं कर रहा है, वो रिजाइन भी नहीं दे रहा है। वो आदमी इतना बेशरम है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई तुम चेयरमैन बन के बैठे हो कि तुम्हारा कारण आज पूरा देश का इतना लाखों जो स्टूडेंट्स है ना, इनका लाइफ पीछे चला गया। अब हर चीज में तो यार पॉलिटिक्स आज का दिन में तो फैशन ही बन गया। अब डिबेट करो टीवी चैनल पर, प्रोटेस्ट करो। दिल्ली में वाटर क्राइसिस है, जो पर्याप्त जल है ना दिल्ली को नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद तिहाड़ जेल में बंद पड़ा हुआ है दिल्ली लिखा स्कैम को लेकर। और इसका जो मिनिस्टर्स है आम आदमी पार्टी का, वो खुद हंगर स्ट्राइक में बैठा हुआ है। जैसे हंगर स्ट्राइक करने से दिल्ली में अपने आप पानी आ जाएगा। दिल्ली में फ्लड होता है तो कहा जाता है कि हरियाणा ने ज्यादा पानी छोड़ दिया। अब दिल्ली में पानी नहीं है, फिर कहा जा रहा है कि हरियाणा ने जो पर्याप्त पानी है वो हमें नहीं दिया। भाई तुम 10 साल वहां चीफ मिनिस्टर बने हुए हो, आज भी तुम तिहाड़ जेल में चीफ मिनिस्टर बने हुए हो, तो तुम क्या फेंकने के लिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बने हो कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे? हाँ, एक दारू बोतल के साथ 2 दारू बोतल फ्री, तब तो भैया तुम तिहाड़ जेल में ही ठीक हो। तुमसे नहीं हो पाएगा। तुमसे तुम ये प्रोटेस्ट कर करके आम आदमी पार्टी तुमने पैदा किया, फिर आज तुम्हारा पार्टी का भी वही लक्षण है कि जहां पर भी वहां समाधान करना चाहिए वहां ये लोग जाके प्रोटेस्ट करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। अब क्या हो रहा है देश में समझ में नहीं आ रहा है किसी को, लेकिन एक बात तो समझ में आ रहा है, पॉलिटिशियन और इसका जो पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल चल रहा है। डीएमके का जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु, वहां पर लोगों ने दारू पिया, राइट? लोकली जो दारू बनता है ना, उसमें कुछ गलत हुआ, पॉइजन वगैरह हो गया होगा, एक्सपायर्ड हो गया होगा, 49 या 50 लोगों का मौत हो गया। अब लोगों को परवाह ही नहीं है। तो क्या स्टालिन को पहले नहीं मालूम था कि वहां पर ऐसे अवैध जो दारू का जो कारखाना है वो पहले से चल रहा था? सबको मालूम है। दिल्ली का सरकार को, आम आदमी पार्टी को तो क्या ये नहीं मालूम था? आईएमडी ने मार्च में कह दिया था ना कि इस बार दिल्ली में यानी एंटायर इंडिया में जो गर्मी है ना ये बढ़ने वाला है, तो तुमने क्यों इसका समाधान पहले नहीं खोजा? अब हर चीज में ये बन गया कि
भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट है तो इनको ही बोलो, बोलो मोदी जी ने ये सही नहीं किया, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, जिसको जो बोलना है वहां मोदी जी का नाम जोड़ दो। अब ये भी सही है क्योंकि मोदी जी को भी तो महान बनना है ना, बहुत बड़ा आदमी बनना है मोदी जी को। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा ना मोदी जी। 2029 में मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट्स भी नहीं मिलेगा। 2014 के बाद देश ने एक दिशा पकड़ लिया है आपका लीडरशिप पर, लोग आपको सपोर्ट किया, हमने खुद 100 से भी ज्यादा वीडियो बनाया होगा। आपका डेवलपमेंट का जो काम करने का स्टाइल है लोगों को हमने समझाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? हमें आज स्पेस ही नहीं मिलता है कि हम ये दिखाऊं कि मोदी जी का ये काम सही है, आगे और सही होने वाला है। कहाँ दिखाऊं? यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर का ऊपर काम नहीं हो पा रहा है, एनटीए का चेयरमैन काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा उसका भी कारण मैं बताता हूँ। आज फेक न्यूज का एक पूरा गैंग बन गया है, इकोसिस्टम है कांग्रेस पार्टी और इनका इकोसिस्टम, खास करके कांग्रेस पार्टी रिजल्ट आने के बाद लोकसभा चुनाव का, और उनका जो इकोसिस्टम है लगभग 100 से भी ज्यादा फेक न्यूज फैला चुका है, लेकिन आपका तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होता है। आपको महान बनना है, सबका विश्वास जीतना है, इसीलिए शायद आप जम्मू एंड कश्मीर में जाके ऐसे सेल्फी खींचते हो। आपको लगता है वहां 2 सीट मैंने जीता तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां 5 सीट्स में से आपको 2 सीट्स मिला, लेकिन आपको सबका साथ चाहिए। चलो वो आपका पॉलिटिकल विचारधारा है, मैं इसमें क्या ही बताऊं। लेकिन आप अगर सोचते हो कि यार फेक न्यूज चल रहा है तो चलने दो, सोशल मीडिया का जमाना है, एआई आ गया है अभी, तो आप इस बात के लिए वेट कर रही हो कि अगर फेक न्यूज का कारण किसी दिन इस देश में बहुत बड़ा दंगाई हो जाएगा, उसके बाद आप कार्रवाई करोगे। लाइक नीट, वहां आपने बना दिया ना कि अभी जो क्वेश्चन पेपर लीक करेगा उसका ऊपर कार्रवाई होगा, 10 साल का सजा या 1 करोड़ का जुर्माना, इस टाइप का दिया है ना आपने, क्योंकि अभी सामने आया है तभी आप उसका ऊपर कार्रवाई कर रही हो। फेक न्यूज का कारण किसी दिन देश में बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा, उसके बाद आप कार्रवाई करोगे। अब यहाँ सबसे फायदा कांग्रेस को ही हो रहा है, क्योंकि पहले ये फेक न्यूज फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करते हैं ना, पहले कोई भी बुक उसका सामने रख दो, उसका जो कवर पेज है वो पढ़ के समझ जाते हैं बुक का अंदर क्या लिखा हुआ है। इनका इतना ही अकल है। ये फेक न्यूज फैलाते हैं, ठीक से पढ़ते भी नहीं है, ढंग से पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है क्या सच है वो नहीं खोजते हैं। किसी ने फैला दिया, मोदी का अगेंस्ट में आ गया, ये फैला दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर गलत हो जाता है, फिर इनका बड़ा लीडर जाके वहां वीडियो कॉन्फ्रेंस का थ्रू या खुद जाके सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। देखो तुम्हारा साथ गलत हुआ, ये मोदी ने किया। कभी ये लोग ये नहीं कहते कि हमारा तरफ से जो फेक न्यूज फैलाया था जिसका परिणाम ये हुआ, ये तो कोई नहीं कहेगा पॉलिटिक्स में। लेकिन आज का दिन में देश में जो हो रहा है ना, इसमें सबसे फायदेमंद कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि ये हर चीज में कुछ ना कुछ सही गलत रंग देने का कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा, देश में जिस दिन मैंने कहा ना फेक न्यूज या लोगों का मन में ये आ जाएगा ना, राहुल गांधी का बयान सुना होगा हाल ही में आपने, डर का नाम पर उन्होंने कहा मोदी जी का गाड़ी का ऊपर चप्पल फेंक दिया तो आज लोग डरना बंद कर दिया। ये वही चाहते हैं बेसिकली कांग्रेस पार्टी, कि देश में अराजकता आ जाए, दंगाई हो, हर दिशा में ये देश जल जाए, इसका पॉलिटिकल रोटी सेकने का एक जरिया मिले, मोदी को और ज्यादा टारगेट करे। फॉरेन का मीडिया है, फॉरेन का लोग है लगा हुआ है, और ज्यादा उसको आगे बढ़ाए। इसको फायदा हो रहा है, इसका फायदा ये उठा रहा है, और उठाने के लिए हमारा मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। फेक न्यूज चल रहा है, चलने दो। कांग्रेस पार्टी उनका इकोसिस्टम। अब देखो कल का ही खबर है, महाराष्ट्र अटल सेतु, इसका आज 6 महीना भी नहीं हुआ होगा, लेकिन इन्होंने फैला दिया आपका फोटो लगाते हुए कि ये जो क्रैक है ये करप्शन हुआ है, इसीलिए ये क्रैक हुआ है। अब साधारण जनता को तो वही समझ में आएगा, लेकिन आपका तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। फेक न्यूज है, डिजिटल जमाना है, चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा चलते रहने दीजिए। आपको तो महान बनना है ना, बनते रहिए उस दिन तक जिस दिन ये फेक मीडिया, फेक नैरेटिव का कारण किसी दिन इस देश में बहुत बड़ा कुछ ना हो जाए, इस बात का डर है। इसीलिए मैंने कहा आज तक हमें जो मिला, इस देश ने जो दिया, हम तो खुशकिस्मत वाला है। अभी जो देश में हो रहा है ना, किसी को परवाह नहीं है किसी का। दिल्ली में पानी नहीं है, वो साला 10 साल से सरकार चला रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका शीश महल में तो पानी आ रहा है ना।
एमएलए हॉस्टल में तो पानी आ रहा है ना, जनता को नहीं मिल रहा है, ठीक है, हो जाएगा समाधान। तमिलनाडु में अवैध दारू पी के मर गया लोग, क्या फर्क पड़ता है? तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टालिन का बेटा थोड़ी ना वो दारू पीता होगा, वो तो महंगा वाला पीता होगा ना, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? साधारण जनता पी रहा है, मर रहा है, देश में भी वही हो रहा है। सर्वाइव जनता को करना पड़ता है, लेकिन हर पॉलिटिशियन को उसी जनता का वोट लेके मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन जब जनता का ऊपर सवाल आते हैं, हर कोई वो बीजेपी बोलता है, कांग्रेस बोलता है, बीजेपी बोलता है, आप बोलता है बीजेपी, ये चलता रहता है। और इसी बात का डर से मैंने कहा, अगर इसी तरह से चलता रहा, इस देश में एक दिन डेमोक्रेसी सही में खत्म हो जाएगा, फिर आर्मी जनरल आके इस देश को शासन करेगा। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बोलिएगा। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।